देखो हमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को हमें ग्राफ पे दर्शाना है। पहला बिंदु है आपका बिंदु 1 2, दूसरा बिंदु है आपका 2 4, तीसरा बिंदु है 3 6, ये 3 6, और चौथा बिंदु आपका दिया है 4 8। चौथा बिंदु क्या है आपका 4 8, ये आपका चौथा बिंदु। ये 3 बिंदु आपको दिए गए हैं। इन तीनों बिंदुओं को एक ग्राफ पे दर्शाना है। फिर इनको तीनों को मिला के आपको एक रेखा खींचना है, मिलाना है, और मिलाने पर जो रेखा मिलेगी उस रेखा का नाम बताना है कि उस रेखा का नाम क्या है। ऐसी रेखा कभी देखी कि नहीं देखी तुम लोगों ने, है ना। चलिए, तो जो पहला बिंदु है आपका, उस बिंदु को अपन ए नाम दे देते हैं, दूसरे को बी, तीसरे को सी और चौथे को डी। ऑलराइट राकेश, पहले बिंदु को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी। अब हमें ये जो बिंदु है ए, इसके निर्देशांक हैं 1 2। ये जो बिंदु ए है, इसके निर्देशांक हैं 1 2 1 हमारा भुज कहलाता है, 2 हमारा कोटि कहलाता है। पहला बिंदु x वाला होता है, दूसरा बिंदु y वाला होता है। पहला बिंदु x वाला होता है, नहीं दिख रहा, पहला बिंदु x वाला होता है, दूसरा बिंदु y वाला होता है। ऑलराइट, क्लियर, सभी दिख रहा है बेटा? सर ऊपर वाला नहीं दिख रहा, हल्का ऊपर से कट रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, और ऊपर वाला डी बस नहीं दिख रहा ना, नीचे की संख्या तो दिख रही ना। चलो चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाला भी दिखेगा। सर अब दिखेगा ऊपर वाला या। तो x आपका भुज है, y आपका कोटि है। x आपका भुज है, y आपका कोटि है। x आपका भुज है, y आपका कोटि है। x आपका भुज है और y आपका कोटि है। ओके, ये 4 बिंदु आपको दिए गए हैं। इन चारों बिंदुओं को एक ग्राफ पे दर्शाना है। वेरी सिंपल। आप इस समतल के कितने हिस्से करेंगे? इस समतल के 4 हिस्से करेंगे। कितने हिस्से करेंगे? इस समतल के आप 4 हिस्से करेंगे। ये देखो मैंने 4 हिस्से करें। ये मैंने आपके सामने इस समतल के 4 हिस्से करे। ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। x y, और ये आपका कटान बिंदु जहां पे है वो मूल बिंदु कहलाता है। ये आपका मूल बिंदु है, ठीक है। अब x 1 2 3 4, x का अधिकतम मान 4 है। y का अधिकतम मान 8 है। y अधिकतम कहां तक है? y अधिकतम 8 तक है। y अधिकतम कहां तक है? 8 तक है। तो हमें y ज्यादा लेना था, y का मान बड़ा लेना है। चलो तुम तो ऐसे रहने देना, तुम चेंज मत करना। मेरे पास जगह कम पड़ रही ना, इसलिए मैंने थोड़ा लिखा। तुम्हारे तो पापी में फूट जाएंगे। y, ओके, ये आपका। अब मुझे ये 8 तक जाना है। यहां पे कहां तक जाना है? क्योंकि y का अधिकतम मान 8 है। 2 मिनट में देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और x कितना अधिकतम? 4। 1 2 3 4। चलो 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब मुझे x का 1 लेना है, y का 2 लेना है। x का 1, y का 2। ओके, फिर x का 2, y का 4, x का 2, y का 4, राइट? यस, x का 3, y का 6, x का 3, ये देखो x का 3 और y का 6। चलो, फिर x का 4 और y का 8, ये देखिएगा आप, x का 4 और y का 8। ओके, इस तरीके से मैंने आपके सामने ये बिंदु प्राप्त करे। अब मैं क्या करूंगा, इन बिंदुओं को मिलाऊंगा। पहले तो मैं इनको नाम दे देता हूं, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C और बिंदु D। अब मैं इन बिंदुओं को मिलाने जा रहा हूं। देखिए, ये मैंने मिलाया, ध्यान से देखिएगा, ये बिंदु मैं मिला रहा हूं। मिल गए, है ना? ये मैंने इन बिंदुओं को मिलाया तो मुझे कैसी रेखा मिली? मुझे ये जो रेखा मिली है, इस रेखा का क्या नाम दूंगा? इस रेखा को मुझे नाम देना पड़ेगा। क्या नाम होगा इस रेखा का? ऐसी रेखा कभी देखी? ऐसी रेखा कभी देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी अभी तक? ये सीधी सरल रेखा है, ये सीधी सरल रेखा है। इसे रीजु रेखा भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन इंग्लिश में कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, सीधी सरल रेखा, रीजु रेखा, है ना? ठीक है, तो आया कि नहीं समझ में ये किस तरीके से मैंने ग्राफ पे दर्शाया दिए गए बिंदुओं को, कठिनता के सरल। तो ये 5 नंबर का सवाल परीक्षा में आएगा, ये मैंने इसी में से कराया है। आप कंठस्थ कर लें। x का बिंदु भुज कहलाता है, y का बिंदु कोटि कहलाता है। आप दिए गए समतल को 4 हिस्से में बांटेंगे और ये आपका पहला चतुर्थांश है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश है और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। ये यहाँ पे x के मान आएंगे, इस पे y अक्ष पे y के मान आएंगे। ये क्रॉसिंग बिंदु है जिसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। ओके, फिनिश, लॉक करो।